तो हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई थॉट यहाँ पे मेरे को एक एनालिसिस वीडियो बनाना चाहिए निफ्टी पे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रखा है इस वक्त सबके दिमाग में रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। और काफ़ी जियो पॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। क्या अपना सारा पैसा मार्केट से निकाल लेना चाहिए, या यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या यहाँ पे बस साइड में बैठ जाना चाहिए। तो मैं आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से यहाँ से, और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पे हमको फोकस करना है कि हम लोग उन लेवल्स पे सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं या होल्ड होते हैं तो वहां से हम क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली निफ्टी ने रिसेंटली, अगर आप देखो, 26,373 के ऑल टाइम हाईज बनाए ऑन 5 जनवरी। और एक्सपेक्टेशन थी सबकी कि इस बार निफ्टी ब्रेकआउट कर देगा, बट वहां से भी वापस से एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखा। और आई थिंक जब तक ये ट्रेड डील की जिटरीनेस मार्केट में रहेगी और अनसर्टेनिटी रहेगी ग्लोबली, कभी वेनेजुएला का आप देख लो, या कभी आप अब ईरान में थोड़ी अनरेस्ट की, रिजीम चेंज की बात हो रही थी, उसकी बात करो। अब नया एक फैक्टर आ गया है ग्रीनलैंड का, जहाँ पे ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोल दिया कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, बट ईयू इज सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता। एंड अगर ईयू रिवोल्ट करता है इस बात का, तो फिर अब ट्रम्प ने ओवर द वीकेंड ये भी बोल दिया है कि ईयू पे 10% टैरिफ, स्पेसिफिक कंट्रीज का नाम लिया 6 से 7, उन पे टैरिफ लगाने क्या है रिलेटेड टू ग्रीनलैंड। अब उसके बाद इतनी सारे फैक्टर्स जब चल रहे हो तो आप बस न्यूज में बहुत नेगेटिव चीजें पढ़ते रहते हो, और यही नेगेटिव चीजें होती है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, तो निफ्टी ने, अगर आप देखो, जनवरी में एक काफी शार्प डिप दे दिया है। निफ्टी ने एक अच्छा डिप दे दिया आपको फ्रॉम 26,300 टू 25,600। सो अगर 26,300 से 25,300 का आपको एक अच्छा डिप मिल गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। सो बेसिकली मेरे एक एमए होती है मूविंग एवरेज। ये जो आपको ब्लू और ऑरेंज लाइन दिखेंगी, ये मेरी मूविंग एवरेज होती है। और दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूविंग एवरेज। जनरली पीपल यूज 50 मूविंग एवरेज, या 100 डे मूविंग एवरेज, या 200। ये मेरी थोड़ी डिफरेंट होती है, एंड ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में समझाता हूँ लोगों को। सो अगर आप देखो ये वाली जो चीज है, अगर आप देखो तो अभी हम उस मूविंग एवरेज के आसपास हैं। अभी हम इस मूविंग एवरेज के आसपास है, और बेसिकली अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है इस मूविंग एवरेज में, तो हम उसको बोलते हैं कि प्राइस इज कमिंग बैक टू टेस्ट द सपोर्ट। तो ये जो एरिया होता है हमारा मूविंग एवरेज का, ब्लू और ऑरेंज लाइन का, ये एक हमारा एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो अगर आप देखो, 2 बार ये ब्रेक होते हुए दिखा है। एक ब्रेक हुआ ड्यूरिंग द डे 12 जैन को, और आज भी ये ड्यूरिंग द डे ब्रेक हुआ 19 जैन को। बट आप देख रहे हो यहां से फिर एक बाउंस साइज आ रहा है। सो दिस इज टेलिंग मी दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दैट द मार्केट इज करंटली एट, कि यहाँ से बाइंग आ रही है नीचे। हमें दिख रहा है कि निफ्टी में नीचे के लेवल से बाइंग जरूर आ रही है, दैट बायर्स आर कमिंग इन। तो अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है, मैं ये चाहता हूं कि अगर अब अगले 1-2 दिन में ये मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक होती, जो आपकी ये लाइन है, और अगर ये जो रीसेंट लोज है अराउंड 25,500 के आसपास के जो लेवल्स है, अगर निफ्टी में ये ब्रेक नहीं हो रहे दिस वीक, देन दैट मीन्स मार्केट में जितना भी नेगेटिविटी है, ये आप अभी बजट तक आप ये लेवल होल्ड कर सकते हो। सो बेसिकली आपको ये देखना है कि 25,500 इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल। एंड आई थिंक ये वाला जो हफ्ता है निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके लिए मैं आपको अगर लेके चलूं, तो वो मैं रीजनिंग उसकी आपको देता हूं, और उसकी रीजनिंग है आपकी लास्ट वीक की जो कैंडल थी, इसको हम बोलेंगे एक कंफ्यूजिंग कैंडल, एक डोजी टाइप की कैंडल बोलते हैं हम इसे, जिसमें मार्केट में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मार्केट को ऊपर जाना है या क्या मार्केट को नीचे जाना है। तो अगर हम इसका मार्क कर ले कि ये जो है, ये कैंडल जो लास्ट वीक की थी है करीब 25,900 से लेकर 25,500। तो ये 25,900 से 25,500 का जो रेंज है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल वन। एंड आई थिंक ये जब कैंडल बनती है, तो इसके नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो इधर एक ट्रेंडिंग कैंडल होती है, या उसके मतलब ये हमें इंडिकेट करता है कि यहां से एक बहुत अच्छा शार्प ट्रेंड आने वाला है मार्केट में। सो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट। अब वो ट्रेंड क्या आएगा, अगर मार्केट को यहां से गिरना है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप वो लेवल पे बस फोकस करना। अगर मार्केट को यहां से गिरना है, निफ्टी को यहां से गिरना है, तो आपको इस हफ्ते में एक डिसाइसिव क्लोज दे देना है बिलो 25,500 लेवल। अगर मार्केट ये दे देता है, तो फिर मैं बोलूंगा ये ओपन अप कर देगा आपको 25,000 का भी लेवल इन निफ्टी। अगर 25,500 ब्रेक नहीं होता, तो आपका हो सकता है 25,900 भी जल्दी से टेस्ट हो जाए, और फिर मार्केट वापस 26,000 के ऊपर जाए,
ऐसा अभी आपको लगेगा पॉसिबल नहीं है, इतनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहा है, सेफ हेवन्स ऊपर जाते हैं, तो मतलब रिस्क है मार्केट में। बट मेरा बस ये पॉइंट है, 25,500 इज योर लेवल। अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है, क्लोजिंग किसी दिन इसके नीचे आ जाती है, देन आई विल से कि अब मैं इस मार्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं कर सकता, एंड आई विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ डाउनसाइड मूव। बट अभी इस लेवल पे आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या मार्केट इस लेवल पे ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। तो इट इज बेस्ट टू जस्ट वेट एंड सी 25,500 होल्ड होता है या नहीं। अगर 25,500 होल्ड हो जाता है तो देयर इज एन अपसाइड अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर यू इन द मार्केट। अब एक और डेली चार्ट में मैं आपको इंडिकेटर दिखाता हूं, और ये मेरे लिए मेरे कोर्स में आरएसआई का है। तो ये वाला जो आरएसआई का इंडिकेटर है, ये भी मेरे को दिखा रहा है कि अभी ये अराउंड द सपोर्ट लेवल है, अभी भी ये अराउंड द सपोर्ट लेवल है। तो आरएसआई इज अराउंड 40, दिस इज टेलिंग मी कि ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा मेरे को इंडिकेशन मिला है, ये जो दो कैंडल है यहाँ पे एक लोअर विक्स बनी है जो दिखा रही है कि बायर्स आ रहे हैं। तो अगर ये बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करने हैं, लेट से मैंने यहाँ पे बाइंग की है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे होएगा 25,400, 25,450। तो अगर मेरे को इन बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर करने हैं और मार्केट को और नीचे ले जाना है, तो एज अ सेलर मेरे को ये लेवल पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा 25,500 का, तो दैट मींस ये वाले जो बायर्स हैं जिन्होंने बाइंग की है इन दोनों दिन, दे आर सेफ। तो बस आप मार्केट साइकोलॉजी समझो कि मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 25,500 का। अब दूसरी चीज मैं अगर आपको दिखाऊं, एज इन्वेस्टर्स हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जब मार्केट ऊपर के लेवल पे होती है रिटेल इन्वेस्टर्स, तब हम एंटर करने की ट्राई करते हैं। अब किसी ने, अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट के पीछे का रीजन क्या है, मार्केट इतना फॉल क्यों कर रहा है, तो अगर आप देखो पिछले 5 दिनों में, पिछले एक महीने में अगर आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्री हैवी वेट ऑफ निफ्टी 9% डाउन है, 9% डाउन है आपका रिलायंस। और अगर मैं इसका लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखूं, तो ये इस लेवल पे अराउंड 19 सितंबर को था, और अगर आप 2 बार देखो, ये वाले एरिया पे ये जाता था और यहां से ये नीचे आया जा रहा था। अब जब इसने अगली बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो अब ये इस लेवल को, अराउंड दिस लेवल को फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आ रहा है। तो दिस इज एन क्रूशियल लेवल फॉर रिलायंस एज वेल। रिलायंस भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तक के आसपास आ रहा है। दिस इज गोइंग टू हेल्प द निफ्टी एंड अदर इंडेक्सेस एज वेल, एनर्जी इंडेक्सेस। सो निफ्टी में ये है, निफ्टी क्यों फॉल कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द हैवी वेट, द लार्ज कैप्स। अगर आप यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का भी देखो, पिछले एक महीने में आईसीआईसी बैंक ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, 1.74% की रिटर्न दी है, बट आज ये रिजल्ट के बाद 2.3% गिरते हुए दिखा। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक था इन बैंकिंग, बट ये आफ्टर रिजल्ट्स, ओवर द वीकेंड रिजल्ट्स आए और ये आज 2.35% गिरते हुए दिखा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल होगा। अगर ये स्टॉक्स में आपको दिख रही है बाइंग आ रही है, ये ऊपर जा रहे हैं, देन दैट विल बी एन इंडिकेशन फॉर यू दैट निफ्टी अपना 25,500 का लेवल होल्ड कर सकता है। यही अगर आप एचडीएफसी बैंक देखो, सबसे हैवी स्टॉक सारे म्यूचुअल फंड्स के पास है स्टॉक, ये भी 6% डाउन है इन द लास्ट 1 मंथ। और अगर लास्ट 1 साल में देखे तो ये अभी काफी लोअर लेवल्स पे है। लास्ट टाइम ये 15 अप्रैल के आसपास था अराउंड दीज लेवल्स। तो ये वाला भी बहुत स्टॉक डिप कर चुका है, और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़े फंड्स हैं वो इसको ट्रैक करने लग जाए। बट आई थिंक जब तक एफआईआईज वगैरह ट्रैक नहीं करेंगे, इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे, तब तक इतना ज्यादा अपसाइड नहीं देखी जा सकती एचडीएफसी बैंक में भी। बट आई एम सेइंग वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर, बिकॉज अगर आप देखो काफी अच्छा करेक्शन आ गया है एचडीएफसी बैंक में भी। तो अगर मार्केट लीड करना है यहाँ से ऊपर, आपको बस ट्रैक करना है रिलायंस क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, ये आपके हैवी वेट्स है। अब इसके बाद एक चीज दिखाऊं जहां पे मैं एज अ पर्सन हु इज हैंडलिंग माय क्लाइंट्स मनी एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी जब भी मार्केट ये एक्सट्रीम ग्रीड जोन के आसपास होती है, अभी थोड़े टाइम पहले ही मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड जोन में थी और अब वो एक्सट्रीम ग्रीड जोन से एक्सट्रीम फियर जोन में आ गई है। और जब ये मार्केट सेंटिमेंट टुवर्ड्स एक्सट्रीम फियर आ जाता है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप थोड़ी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो इन द स्टॉक मार्केट। एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर आवर क्लाइंट्स। थोड़ा जितना कैश था हमारे पास, उसको हम थोड़ा धीरे धीरे डिप्लॉय करने का प्लान बना रहे हैं। सो अगर आपको भी मेरे साथ एक कोई कॉल करनी हो या कोई भी डिस्कशन करना हो रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, या आपको अपना पोर्टफोलियो दिखवाना हो एंड नीड सम सजेशंस एंड सम रीबैलेंसिंग ऑप्शंस, देन आई एम जस्ट गिविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप एक बार उस लिंक पे क्लिक करो एंड देन हम लोग बात करके आपका प्लान कर सकते हैं कि हम यहाँ से आपका म्यूचुअल फंड्स का कैसे पोर्टफोलियो प्लान कर सकते हैं। बिकॉज अब मार्केट एक एक्सट्रीम फेयर जोन में आ गई है, और मैं कभी एक्सट्रीम ग्रीड जोन में इन्वेस्ट नहीं करता, ऑल टाइम हाइस के आसपास नहीं करता, बट आई हैव गॉट अ 1000 पॉइंट डिप इन निफ्टी, तो दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू कुड लुक एट नाउ। अगर आप देखो
एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा डेटा दिखाना था आपको। तो यूजुअली अगर आप देखो, ये यूएस मार्केट के उस हिसाब से है, ये कार्सन इन्वेस्टमेंट्स करके है, उनकी एक रिसर्च है ये। मिड टर्म ईयर अगर आप देखो फर्स्ट ईयर ऑफ अ प्रेसिडेंशियल साइकिल यूएस में बहुत अच्छा होता है। प्री इलेक्शन ईयर तो बेस्ट ही होता है, और इलेक्शन ईयर भी अच्छा होता है, फोर्थ ईयर। अब इसके बाद अगर मैं देखूं आपको, अगर देखोगे आप अभी मिड टर्म ईयर में हो, और आप मिड टर्म ईयर देखो, वॉलेटाइल होता है, साइडवेज होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक 2025 के एंड में एक न्यूज लेटर लाया था, जिसमें मैंने बोला था कि आई एम कमिंग आउट विद न्यूज लेटर विद माई 6 बोल्ड प्रिडिक्शंस। इस न्यूज लेटर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बताया मैंने कि मेरी क्या क्या प्रिडिक्शंस है। बट इसमें मेरे को आपको ये डेटा दिखाना था कि मिड टर्म ईयर जो होता है इन द स्टॉक मार्केट, ये एक वॉलेटाइल ईयर होता है। तो जो पुल बैक होता है दैट इज समवेयर अराउंड, एक कोई आपका लेट से टॉप से जो आपका करेक्शन आता है वो अराउंड 12.9% का होता है करेक्शन। मिड टर्म ईयर में ये 17.5 ईयर्स का होता है, प्री इलेक्शन ईयर में भी 11% का होता है, और इलेक्शन ईयर में ये 12% का होता है। बट इसके बाद जो मिड टर्म ईयर अगर आप बस देखो, इस पुल बैक के बाद जो एक साल बाद रिटर्न्स होती है वो होती है 31%। तो आपके जो वॉलिटिलिटी होती है वो मिड टर्म ईयर में अच्छी होती है, बड़ी होती है, और एक डिप भी मिलता है आपको अच्छा। बट वो डिप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट, और फिर उसके बाद ये 31% की रिटर्न होती है फ्रॉम द लोज। जब ये करेक्शन आती है उस लोज से ये 31% की रिटर्न देता है। अब अगर आप देखो, मिड टर्म ईयर्स टेंड टू बॉटम लेटर इन द ईयर एंड सी लार्जर करेक्शंस। तो यूजुअली अगर आप ये 1950 से डेटा देखो, तो 1950 से अगर आप मिड टर्म ईयर्स देखो कौन से थे, तो अगर आप 2022 में देखो, पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर में आपको 25% का डिप मिला, दैट इज अ बिग करेक्शन। बट उसके बाद जो एक साल बाद रिटर्न थी वो थी 21% की। उससे पहले 2018 एक मिड टर्म ईयर था, डोनाल्ड ट्रंप का ही था वो, फर्स्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट थे, तब पीक जो हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की जो करेक्शन थी ड्यूरिंग द ईयर, दैट वाज 19.8%। और उसके बाद रिटर्न जो एक साल बाद थी वो आप देखो 37%। तो अगर आप देख रहे हो एवरेज, अगर हम इन सबका निकाल ले, मिड टर्म ईयर्स की एवरेज जो डिप होता है वो अराउंड 17.5% का होता है। एवरेज इज 17.5%। बट अगर आप इसका सबका रिटर्न्स एवरेज देखो, तो उसके बाद जो बॉटम बनता है उसके बाद 31% की रिटर्न आती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, वेरी नाइस डेटा दैट हैज बीन ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ अस। और ये बहुत अच्छा आपको एक आइडिया देगा कि वॉलेटाइल होता है मिड टर्म ईयर, बट इसके बाद जो मूव आता है वो काफी शार्प आता है। और ऐसे ही मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की अपने न्यूज लेटर में, तो अगर आपको उसका भी चेकआउट करना हो तो उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। एंड देन ये जो आप सारे इंडिकेटर्स देख रहे हो, ये सारा मूविंग एवरेज जो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, एक और चीज में मूविंग एवरेज में आपको दिखाऊंगा। ये जो मूविंग एवरेज है ये थोड़ा ऊपर स्लोप कर रही है। जब ये मूविंग एवरेज ऊपर स्लोप करती है तो दैट मींस मार्केट में अभी भी व्यू जो है वो स्ट्रांग है, ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। तो ये जब ऊपर की तरफ स्लोप करती है दैट मींस आपका जो मार्केट है वो अभी भी स्ट्रांग है। अब ये नीचे की तरफ कैसे स्लोप करती है उसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे आप ये देखो, यहाँ पे फ्लैट थी, और फिर इसके बाद जो ब्लू लाइन का स्लोप है वो नीचे चेंज हो गया, इधर ऑरेंज लाइन का स्लोप नीचे चेंज हो गया। और जब ऐसा होता है तो मार्केट बेरिश थी, पूरे वक्त नीचे ही जा रही थी। तो अभी आपका जो स्लोप है करंटली वो ऊपर की तरफ ही है। सो नथिंग टू वरी, बट आई एम सेंसिंग कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है, बिकॉज मार्केट एक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर चुकी है। और अब इस कंसोलिडेशन के बाद जो अगला मूव आएगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखना होगा कि वो अपसाइड पे आएगा या डाउन साइड पे आएगा। अभी आप डाउन साइड के बहुत क्लोज हो, अगर डाउन साइड ब्रेक होती है तो एक बहुत अच्छा डिप आएगा, 25,500 इज द इंपॉर्टेंट लेवल। बट अगर डाउन साइड होल्ड कर जाती है देन यू विल बी बैक इन दिस कंसोलिडेशन, और फिर देखना होगा कि अपसाइड पे ब्रेकआउट होता है या नहीं। तो आपकी अभी रेंज है मार्केट में 26,300 से लेकर 25,500। ये रेंज आपको बस ट्रैक करनी है इन द कमिंग डेज की मार्केट में यहाँ से क्या होता है। अब ये जो सारे इंडिकेटर्स मैंने डिस्कस किए हैं, ये अभी एक कोर्स है हमारा, उसमें भी हम डिस्कस करते हैं। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन, उसका भी मैं लिंक डाउन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो डू चेक इट आउट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आप पास हो, तो आपको एक डिसीजन बनाना है, और उस डिसीजन मेकिंग में मैं हेल्प करूंगा आपकी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, रेगुलरली वीडियोस लाते रहेंगे। एंड ऑल्सो कमेंट बिलो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, कुछ भी आपको कोई क्वेश्चन हो, डू कमेंट बिलो। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।